हेलो फ्रेंड, तिवारी लॉजिक चैनल पर आप लोग का स्वागत है। एक वीडियो हमने रीजनिंग की लगाई थी, डायरेक्शन टेस्ट। उसमें कुछ टाइप का किए थे और बाकी नेक्स्ट टाइप बाकी है, उसको हम आज कर देंगे। हमको तो उम्मीद है कि आप लोग को डायरेक्शन वाला चैप्टर का कंटेंट अच्छा लगा होगा। उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा रीजनिंग की जो डायरेक्शन टेस्ट की है सॉल्व करने में। क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइप एकदम इजी तरीका हम देंगे कि आसानी से आपको कर ले। ये नहीं कि कोई टॉप होगा कि रिमेम्बर करने के लिए, नहीं, साधारण तरीका से आपको बनाया जाएगा। और आज भी देखेंगे, आज की टॉपिक में हम एंगल बेस पे देखेंगे कि एंगल बेस पे क्या होता है। एंगल बेस पे चलते हैं तो कहते हैं कि 180 डिग्री घूम जाएगा, तो 180 डिग्री का मूवमेंट कहाँ होगा, 90 डिग्री का मूवमेंट कैसे हो जाएगा, 45 डिग्री का मूवमेंट कैसे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मली हम लोग ये सब जानते हैं, बट यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करना है इस चीज़ को हमने जब बस हम जानते हैं कि मूव किए, यहाँ से मूव किए, वहाँ मूव किए, बस इतना पता है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनिंग में कैसे लगाते हैं उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक का मन करे तो लाइक का भी बटन लगा दीजिएगा। और फ्रेंड्स के पास भी आपके चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, फ्रेंड को भी पढ़ने में अच्छा सहूलियत होगी। नौकरी दोनों साथ में करेंगे आप सभी, इसलिए हम तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग ने ही किया था ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इसके मिडिल में आप लोग को रिमेम्बर भी होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ऐसा डायरेक्शन का है। तो अब एक टॉपिक होती है, नेक्स्ट टाइप में है, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है। नेक्स्ट टाइप में जैसे यहाँ से व्यक्ति चला, यहाँ से साउथ चला, यहाँ से चला वो, यहाँ से साउथ चला, इस पॉइंट पे आ गया। ये सपोज कीजिए कि 5 मीटर है, ये सपोज कीजिए कि 5 मीटर है, और यहाँ से अब इस व्यक्ति को कहता है कि यहाँ से चलेगा दाएं घूमकर, यहाँ से वो दाएं घूम जाएगा और चलेगा, और चलते चलते ये सपोज कीजिए कि ये कितना हो गया, 50 मीटर, ये 50 मीटर चला। नेक्स्ट फिर ये कहता है कि फिर यहाँ से दाएं मूव करेगा और यहाँ से 15 इस पॉइंट से फिर 5 मीटर चलेगा, ये फिर 5 मीटर। तो यहाँ पे देखिए कि ये 5 मीटर ही अगर चला, ये 5 मीटर ही चला, तो इस लाइन की ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या हुआ, ये आयत बन गया, आयताकार से बन गया। तो आयताकार शेप में आप जानते हैं कि इसके आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम देता है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये भी 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कि आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है। तो ये भी क्या, ये 15 है तो ये भी 15, ये 5 है तो ये 5 है, 5 हो गया। तो इसको कह सकते हैं कि 15 मीटर का दूरी है। अगर कहता है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि उसे प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी से, तो वह यहाँ से था, उसका घर यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से कितना मीटर दूरी है, 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर। तो आप बोल सकते हैं कि वो प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर की। अगर यही कहता, यानी कि 15 मीटर दूर है, अगर यही कहता है कि वो किस दिशा में है, इसी प्रश्न में अगर दिशा पूछ देता है कि वो किस दिशा में है, अगर दिशा पूछा जाता तो दिशा क्या कहते हैं, यहाँ से जितने भी होंगे इस साइड वो क्या होंगे, एक सीधी लाइन पे है, एक सीधी लाइन पे, तो जितने भी होंगे वो पश्चिम हो जाएंगे, ठीक। अब चलिए इसी पे सेकंड टाइप चलते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से कुछ चला, ये घर है उसका, घर से चला, यहाँ 20 मीटर चला, यहाँ से मूव किया, दाएं मूव किया, और यहाँ से 10 मीटर चला, फिर यहाँ से चला और 5 मीटर चला, यहाँ से चला और 5 मीटर चला, फिर कहता है कि दाएं घूम गया और 10 मीटर चला और यहाँ पहुंच गया। अब ये देखिए मूवमेंट क्या है, पहले यहाँ चला, यहाँ चला,
नीचे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। अब यहाँ से कहता है, प्रश्न कहेगा कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ से वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो सीधा आप इसके लिए बोल सकते हैं कि पूरब है, पूरब है, पूरब। अब रही बात कि कितने दूरी पर है, तो यहाँ से देखिए ये था, ये 10 था, तो ये भी 10 है, तो इक्वल, यानी कि इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आ गया। तो ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पहुंचा, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 20 मीटर थी। तो डायरेक्ट लीजिएगा 20 से 5 को सब्ट्रैक्ट करके कितना देगा, 50 मीटर। यानी पूरब कितने मीटर पे है, 15 मीटर की दूरी पर है। ऐसे स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन देता है कि वो दाएं घुमा बाएं घुमा करके, तो उस टाइप के डायग्राम को ऐसे कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस बेस पे हम देखते हैं, उसके बाद आपको देखिए, पूरब में 20 मीटर चले, घूमकर 10 मीटर, फिर दाएं घुमा और दाएं घुमा और 10 मीटर। अंत में दाएं घूमकर 10 मीटर, 10 मीटर चला। अब यहाँ पे हो जाएगी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, ये क्वेश्चन का तो कहता है, ये यहाँ से, ये कोई यहाँ पे एक घर है, यहाँ से पूरब चलेगा, तो यहाँ से इस साइड क्या वो पूरब चला दीजिए। और कितना चला, 20 मीटर चला। यहाँ से कहता दाएं, तो आपको बताया था कि आपका हाथ चल रहा है, तो कहाँ दाएं कहाँ पर है, नीचे पड़ रहा है। या नॉर्मली आपको रिमेम्बर रखना होगा कि क्या, जब पूरब दिशा में चलते तो बाएं हाथ की तरफ, पूरब की तरफ आपका मुख रहता है, फेस पूरब की तरफ करते तो बायां हाथ हो जाता है उत्तर में, और दायां होता है दक्षिण में। हमेशा याद रखिएगा, जब पूरब की तरफ आपका चेहरा हो जाएगा तो बायां हाथ होगा उत्तर में और दायां हाथ हो जाता है दक्षिण में। यही पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो बायां हाथ उत्तर और दायां हाथ दक्षिण में हो जाएगा। बायां हाथ दक्षिण में और दायां हाथ उत्तर में हो जाएगा। तो यहाँ से चला तो यहाँ से नीचे चला दीजिए 10 मीटर, ये 10 मीटर चला। फिर कहता है कि वो दाएं घूमकर फिर दाएं घूमेगा, फिर तो यानी कि अब दक्षिण की तरफ जा रहा था, जब दक्षिण की तरफ जाएगा तो बायां हाथ होता है क्या पूरब में और दायां हाथ पश्चिम में। तो ये पश्चिम, यानी नॉर्मली कीजिए कि आपका हाथ चल रहा है तो किधर पड़ रहा है, दायां हाथ इस साइड पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए और 10 मीटर चला दीजिए। ये 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। और फिर कहता है कि अंत में फिर दाएं घूमकर 10 मीटर चला और ये 10 मीटर चला, ये 10। अभी देखिए ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। अब यहाँ से वहां तक है, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से कौन सी दिशा में होगी, पूरब ही होगा, पूरब होगा। कौन सी दिशा में होगा, पूरब ही होगा। और कितनी दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल दिया, तो ये दूरी कितनी लग गई, 10 ही लग गई, यानी कि 20 माइनस 10, आंसर हो जाएगा पूरब। आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। यानी कि जैसे जैसे कहेगा चलने के लिए वैसे आप क्या कीजिए, चलते रहिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं एंगल बेस के क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें एंगल बेस पे। एंगल बेस पे आ जाते हैं।
एंगल यानी कि होता है कि जैसे यहाँ पे ये हम लोग का डायग्राम होता है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम, तो ये टोटल अगर सर्कल कीजिएगा तो कितना होता है 360 का। बट यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ मूवमेंट है, तो ये क्या, एक एल बन रहा है, एक 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90। ये क्या हो जाता है 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब यानी कि कहीं भी कह दे कि डायरेक्ट वो क्या हुआ, डायरेक्ट मूव कर जाता है, यानी कि उत्तर से पूरब की तरफ चला गया, यानी सीधा वो दाएं घूम जाता है, यानी सीधा दाएं घूमे तो 90 डिग्री को घूमेगा, यानी हो जाएगा सीधा दाएं या बाएं, यानी लेफ्ट या राइट, स्ट्रेट लेफ्ट या राइट घूमे दाएं बराबर 90 डिग्री, सीधा दाएं या बराबर होगा 90 डिग्री, विपरीत 180 डिग्री, यानी फेस जिस साइड में है उसके सीधे अपोजिट, जैसे ये मेरा फेस है तो ये पीछे वाला पार्ट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा सीधा 180 डिग्री हो जाएगा, और मूवमेंट करते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्या होता है, ये एक मूवमेंट होता है, यानी कि एक सीधा दाएं या बाएं घूमते हैं तो कितना घूमते हैं 90 डिग्री, और थोड़ी सी घूमेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि अब रही बात, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये चीज यहाँ पे देखिए, ये मूवमेंट है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट, यहाँ पे अगर मूवमेंट आ जाता है ऐसे इसके बीच, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होगा। ये सारे एंगल्स क्या हो जाएगा 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, टोटल 45, यानी कि जब भी इसके बिटवीन में अगर कोई बीच में रहता है तो यानी कि पूरा दाएं बाएं ना घूमे, आधा घूमे तो क्या है 45 डिग्री के एंगल पे होगा। तो आपको याद रखना, सीधा दाएं या बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, विपरीत घूमा तो 180 डिग्री होगा। अब एक और चीजें होती है, अब यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से कोई जा रहा है, ये एक जा रहा है, तो यहाँ पे एक एरो बनता है, एरो बन रहा है, एक रे जा रही है, तो इस रे को एंगल पे बेस पे कैसे कर देंगे कि यह एंगल बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, ये तो रोड जो है हम लोग का क्या, रोड चलते रह रहा है, यहाँ पे रोड क्या है रुका नहीं है, चलते रह रहा है, ये रुका नहीं है, तो हम यहाँ पे चलेंगे तो हम या तो दाएं घूमे या बाएं घूमे। अगर यहाँ पे घूमने के लिए कहता है यानी कि सीधा घूम गया तो 90 डिग्री हो गया, या नहीं तो 45 घूमेगा तो इसके हाथ घूमेगा, 45 घूमेगा तो क्या घूमेगा हाथ घूमेगा, इधर 45 घूमेगा तो हाथ घूमेगा, इधर भी हाथ घूमेगा, यानी 90 जो हो 90 बनता है तो एरो मार दीजिए और 90 का एंगल बनाइए, उसके बीच में खींच दीजिएगा तो 45 डिग्री पे हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये रहा, ये एरो जो इंडिकेट करेगा वो कितना करेगा, ये 90 हो जाता है और 35 हो जाता है, 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री को शो कर देगा, यानी वह 135 डिग्री पे मूवमेंट है उसका, ये शो करेगा। कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं तो आ जाएगा। ए अपने घर से, ए अपने घर से पूरब दिशा में चला और दाएं 45 डिग्री घूम गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में, तो कहता है कि ए अपने घर से पूरब दिशा में, तो इस पॉइंट को देखिए,
ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पूरब दिशा में ले चलिए, ये पूरब दिशा में गया। अब पूरब दिशा में ये देखिए नॉर्मली अब यहाँ से कहता है कि वह पूरब दिशा में चला और दाएं दाएं यानी कि यहाँ पे दाएं कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो वह स्ट्रेट ऐसे चला जाएगा और ये रोड भी जा रहा है, ये जा रहा है, यानी कि एक नीचे होगा एक स्ट्रेट चला जाएगा। और ये कहता है कि 45 डिग्री, तो ये कितना होता है आप देखते हैं कि 90 डिग्री होता है, ये कितना है 90 डिग्री होगा। तो 45 सीधा यहाँ पे क्या कर दे, 45 डिग्री ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यही हम लोग 45 डिग्री। अब जल्दीबाजी में लोग ऐसे खींच देते हैं, इस साइड में खींचो, 45 नहीं होगा आपका, क्योंकि ये मूवमेंट इतना है। अगर ये पूरा घूमता तो यहाँ पे यानी कि सीधे बाएं दाएं घूम जाता तो क्या होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 90 की चर्चा नहीं है, वो कितनी घूम रहा है 45 घूम रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच में हम खींच देंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे हो जाएगा। अब कहा कि वो किधर जा रहा है, अब ये यही ना जा रहा है वो। अब देखिए नॉर्मली देखिए, तो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इस साइड में क्या होता है पूरब होता है, और इस साइड में क्या होता है दक्षिण होता है, तो इसके बीच में जा रहा है। यहाँ क्या होता है पूरब होता है और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, इसके बीच में जा रहा है, तो क्या लिख देंगे आंसर पूरब दक्षिण, हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। अपने घर से पूरब किसी दिशा में जाए, जितना एंगल घूमने के लिए कहेगा तो उतना ही कर देंगे। अगर यही बाएं को होता है, यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम दिशा में ये पूरब में गया, ये पूरब में गया और 45 डिग्री बाएं घूमा, यही हो गया क्वेश्चन। ये पूरब में गया 45 डिग्री बाएं, अब कब कहा जा रहा है किस दिशा में चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट कर देते हैं यहीं पे क्वेश्चन को, किस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कहता है कि पूरब में गया, तो इस पॉइंट से पूरब में उसे भेजिए, इस पॉइंट से पूरब में भेजते हैं, पूरब में गया। अब यहाँ से देखिए कि वो कहता है कि बाएं घूमेगा, तो नीचे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से बाएं घूमता तो एक लाइन ऐसे जाएगी और ये रोड हमारी चलती है, कि रोड चलते रहती है, हम लोग मूव कर लेते हैं वहां से, उस रोड को हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया सीधा हो गया। तब यहाँ कहता है 45 डिग्री, तो सीधा इसके बीच में खींच दीजिए, 45 खींच दे रही हुआ। अब वो किस दिशा में जा रहा है, इस साइड होता है पूरब और ऊपर होता है क्या उत्तर, तो नहीं हो जाएगा आंसर क्या उत्तर पूरब, उत्तर पूरब नॉर्थ, यही हो जाता है। तो 45 डिग्री हो गया। अब देखते हैं कि दूसरे एंगल पे कैसे घूमेगा। दूसरे एंगल पे कैसे घूमेगा, ये दक्षिण में गया और 135 डिग्री बाएं घूमा, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में अब जा रहा है, इस दिशा में अब जा रहा है। तो कहता दक्षिण दिशा में गया, दक्षिण में गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट से दक्षिण कीजिए, इस पॉइंट से दक्षिण में कीजिए, नीचे की तरफ आ गए, इस पॉइंट से हम दक्षिण में कर दिए, तो ये दक्षिण की तरफ यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से कहता है कि दक्षिण से वो 135 डिग्री घूमेगा, तो 135 के लिए सीधा आपको याद कीजिएगा कि उसको एरो मार्क कर दीजिएगा, 135 डिग्री होगा तो सीधा एरो मार्क कर दीजिए, 135 हो जाएगा। नॉर्मली देखिए आपको पता है कि बाएं घूमेगा, तो नीचे की तरफ आ रहा है दक्षिण की तरफ, तो बाएं हाथ किस साइड में होगा, पूरब साइड में हो जाएगा। ये मूव कर दिया, देखिए लाइन चल रही है, ये लाइन चले, तो ये मूवमेंट होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और 90 में 45 जोड़ते हैं तो 135 बनता है, 90 में 45 यानी कि और 45 चाहिए, तो 45 ये 90 है और ये 90 है, तो ये 90 यहाँ से मूवमेंट किया तो ये 90 हो गया, अब यहाँ चल जाएगा, तो यही मूवमेंट हुआ इसका 135, ये जा रहा है 135 डिग्री। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है इसके, यानी इस साइड होता है पूरब, इस साइड होता है क्या उत्तर, किधर जा रहा है उत्तर,
किधर जा रहा है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ। तो आपको रिमेम्बर करना है कि 135 डिग्री बराबर एरो। 135 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? एरो। याद कीजिए कि वहां पे जहां 135 डिग्री घूमने के लिए वहां पे एरो खींच दीजिए। अब एरो को देखिए जब वो किस दिशा में जा रहा है उस दिशा का नेम दे दीजिए। 135 के लिए एरो खींच दीजिए, वो किस दिशा में जा रहा है उसका नेम दे दीजिएगा तो हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों की? यानी कि 135 पे होगा तो क्या कर देंगे? एरो खींच देंगे तो 135 पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम 135 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और 135 में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और 35 में देख लेते हैं। ये पश्चिम दिशा में जाने के बाद 135 डिग्री दाएं घूम गया। अब किस दिशा में जा रहा है? अब किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पे कहता है कि पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से पश्चिम चला दीजिए उसे, इस पॉइंट से पश्चिम चलाइए, इस साइड पश्चिम। अब यहाँ से कहता है कि वो कहाँ पे घूमेगा? दाएं घूमेगा। इस पश्चिम दिशा में जाने के बाद 135 डिग्री दाएं। अब यहाँ पे देखिए दाएं कहाँ जा रहा है? इसे हाथ जाएगा तो देखिए अब पश्चिम में जाए तो दायां हाथ क्या होगा? उत्तर होगा। बायां हाथ हो जाएगा दक्षिण में। पश्चिम। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे 135 से मूवमेंट इसका क्या कर रहा है? 135 डिग्री दाएं। यही ना बोला 135 डिग्री दाएं। तो सीधा आप यहाँ पे एरो मारिए ना, इसको एरो मारिए। ये 135 डिग्री हो गया, रोज चल रहा है ना, ये एंगल 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री। अब यह किधर जा रहा है? इस साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इसका भी आंसर क्या दे सकते हैं? उत्तर। क्योंकि जा रहा है ऊपर की तरफ, उत्तर है, और इस साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। अब चलते 180 डिग्री वाला पे। 180 डिग्री पे कैसे होगा? ए अपने घर से ए पूरब दिशा में जाने के बाद, पूरब दिशा में जाने के बाद 180 डिग्री बाएं घूमा और जाने लगा। किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? अब यहाँ किस दिशा में जा रहा है? एक पूरब दिशा में जाने के बाद 180 डिग्री बाएं घुमा और जाने लगा। किस दिशा में जा रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन सुनिए थे किस दिशा में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 180 डिग्री या तो बाएं घूमे या दाएं घूमे, सीधा आपको उल्टा कर देगा। जिधर फेस है उसके ऑपोजिट में, यानी पीछे वाले पार्ट की तरफ आपको फेस करना है सीधा। तो यानी कि उत्तर होगा तो सीधा चला जाएगा किधर? दक्षिण। पूरब में, पूरब की तरफ फेस होगा तो चला जाएगा पश्चिम की तरफ फेस। पश्चिम होगा तो पूरब हो जाएगा। सीधा अपोजिट। यहाँ पे दाएं बाएं कुछ भी तो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिशा में जा रहा है उसके सीधा अपोजिट दिशा कर दीजिए। अब यहाँ पे नॉर्मली कहता है पूरब में जा रहा है। ये क्या जा रहा है? पूरब में। ये जा रहा है पूरब में। तो यहाँ पे पूरब में जा रहा है तो यहाँ से कहता है कि 180 डिग्री ये रोड चलती है। तो 180 डिग्री का मतलब ये हाफ सर्कल। 180 डिग्री की मतलब हाफ सर्कल, यानी इधर फेस था तो अब उसका फेस किधर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा और ये चलना शुरू कर देगा। तो ये पूरब की तरफ जा रहा था तो क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ। आंसर हो जाएगा पश्चिम, वेस्ट। यानी आपको याद रखना है हमेशा कि अपोजिट 180 डिग्री हम लोग को चेहरे के पीछे वाला पार्ट होता है। 180 डिग्री यानी उधर जिधर देखते हैं उधर होगा। तो पूरब से पश्चिम की तरफ घूम जाएंगे तो 180 डिग्री घूमेंगे, दक्षिण से उत्तर घूमेंगे 180 डिग्री घूमेंगे, पूरब से दक्षिण घूमेंगे 90 डिग्री घूमेंगे, दक्षिण से पश्चिम घूमेंगे 90 डिग्री। यानी कि दाएं बाएं, सीधा दाएं बाएं घूमे, सीधा दाएं बाएं घूमे तो 90 डिग्री घूमेंगे, और हाफ दाएं बाएं घूमे तो वो 45 होगा।
और 90 के घूमने के बाद भी क्या होता है, आधा घूमते हैं तो वो 135 डिग्री होता है। इस चीजें आप लोग को याद रखिएगा, तो सीधा हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि 180 डिग्री घूमने पर विपरीत दिशा मिलती है, विपरीत दिशा मिलेगी। विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा मिलेगी, एकदम विपरीत दिशा मिलेगी। ये आप याद रखिएगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस वीडियो समझ में आया होगा, और इस बेस पे क्वेश्चंस आप बुक में ढूंढिएगा, मिलेगा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे दीजिएगा, हम उसको फिर डिस्क्राइब कर देंगे, वहाँ पे हो जाएगा आपका। तो आज इतना ही करते हैं, कुछ और टॉपिक अब रह गया। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा गोलगप्पा खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे आप लोगों को पार्क में चल के। वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रेलवे में भी पूछता है, SSC भी पूछता है कि क्वेश्चन कैसे होता है कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उसकी परछाई वाली बात होगी, जो परछाई पड़ रही है दाएं बाएं, तो उसका चेहरा किधर है, उसका चेहरा किधर है, इस बेस पे क्वेश्चन होगा। तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम कर देंगे। और अभी तक आज के लिए इतना, ओके।